ओह माय गॉड, इट एक्चुअली वर्क्स। व्हाट्सएप के मेटा एआई फीचर से इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, मुझे लिटरली आइडिया नहीं था। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो सारी अर्निंग मुझे कैसे हुई, उसको मैंने विड्रॉ कैसे करवाया और इस सब के साथ साथ मैंने किस यूट्यूबर को फॉलो किया था। सो लेट्स गो। ओके, लेट्स गो टू यूट्यूब। तो यूट्यूब पर जाते ही जैसे ही मैंने सर्च बार पे एआई मेटा या व्हाट्सएप मेटा कुछ भी ऐसा लिखा, ओ माय गॉड, लाइक मेरे सामने इतनी ज़्यादा वीडियोस और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस आ गई कि मैंने कहा यार इसमें वाकई में कुछ है। मैं किसी एक बंदे की वीडियो नहीं देखती, मैं वीडियो की स्पीड तेज़ करके तकरीबन सबकी ही देखती हूँ कि अच्छा यार अगर सब बोल रहे हैं इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। खैर मैंने ना जो बड़े यूट्यूबर्स थे ना, मैंने उनका जो भी प्रोसेस था वो देखा एंड आई जस्ट वांटेड टू सी कि अच्छा यार इन्होंने अपने थंबनेल पर बोला हुआ है कि इतने लाख अर्न कर लो। ओके, एक चीज़ आपको बताती जाऊँ कि मेजरली मेटा एआई से अर्निंग के तरीके जो बताए गए थे ना, वो यही थे कि आप यूट्यूब की वीडियोस बना दें, उससे अर्निंग कर लें। अब देखो इस चीज़ की मुझे सेंस समझ नहीं आई कि आप जो अपने चैनल के एनालिटिक्स दिखा रहे हो कि जी इतनी अर्निंग हो जाएगी, इतनी अर्निंग हो जाएगी, वो आपने कहाँ से अर्न किया है और जो आप करने का कह रहे हो उससे कैसे अर्निंग होगी, ये मुझे दोनों का कनेक्शन समझ नहीं आया। खैर आगे चलते हैं। मैंने ना यही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप ना यूँ सारी चीज़ें करें, आप मेटा एआई से जाके जो बोलेंगे अपनी इमेजिनरी जो भी उसको लिखेंगे वो आपको जवाब देगी। अब आ जाए मेरे पास, मैं बताती हूँ कि मुझे एआई ने कैसे जवाब दिए थे। अच्छा जी, क्योंकि इमरान खान की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है तो मैंने सोचा कि वो वाली कोई ऐसी पिक्चर्स बनाती हूँ जो लोगों के लिए ज़रा अच्छी हो और उससे रिलेटेड हम कोई अर्निंग का सीन निकालें। तो उसने मुझे इमरान खान के बजाय इस भाई साहब की पिक्चर दे दी। फिर मैंने उनसे कहा तो मैं इमरान खान का पता, तो उसने कहा कि हाँ जी पता है, लेकिन पिक्चर उसने मुझे फिर नहीं दी। फिर मैंने उसे बोला कि किस टाइप की पिक्चर बना सकते हो ये बताओ। उसने कहा कि जो भी इमेजिनरी तुम करना चाहती हो ना तो तुम कर लो, मैं बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फैसल मस्जिद की पिक्चर बनाओ जिसकी तरफ लोग भाग रहे हैं। तो ये फैसल मस्जिद नहीं थी जो उसने मुझे दी। फिर मैंने उसे बोला कि ये फैसल मस्जिद है। फिर बोला जी अपॉलॉजी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, फलाना टमकाना। फिर मैंने बोला नो, मेक फैसल मस्जिद। ठीक है, तो ये फैसल मस्जिद की जगह पे मुझे ये दिया गया था। फिर मैंने बोला व्हाट इज़ दिस। देन मैंने बोला कि अच्छा चलो फैसल मस्जिद के ना इर्द गिर्द डक्स को तुम बना दो। तो ये जी फैसल मस्जिद और इसके इर्द गिर्द डक। फिर मुझे लगा कि शायद फैसल मस्जिद को ना ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैंने ताजमहल विद डक्स इन अ लेन गोइंग टू इट बोला। ठीक है, ये कुछ चीज़ें करेक्ट थी, ताजमहल भी हो गया, डक्स भी हो गया, लेकिन ये लेन में उसकी तरफ चल नहीं रही थी, मतलब ये भी आधी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला फैसल मस्जिद इन पाकिस्तान विद डक्स, तो उसने मुझे ये बना के दिया। फिर मैंने बोला वेयर इज़ फैसल मस्जिद, तो उसने मुझे एग्जैक्ट बताया। ठीक है, मैंने बोला शेयर द पिक्चर, उसने नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला जनरेट इट विद द कैप। अब आप लोग कहेंगे कि प्रॉम्प्ट बहुत छोटे हैं इस वजह से ये सब हो रहा है। आपको ये सब बताने और दिखाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई बिकॉज मैं वो बंदा हूँ जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर्स में है। ठीक है, मेरे साथ ये एआई इस तरह कर रहा है, तो एक आम बंदा जिसको कंप्यूटर का हाउ नाउ नहीं है उसके साथ ये क्या करेगा। और माशाल्लाह से हमारे यूट्यूबर्स इतनी अच्छी और ऑथेंटिक और पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। एनीवे, यहाँ पर जब मैंने उसको बहुत बार प्रॉम्प्ट्स दिए कि जी मुझे एक बेबी गर्ल, न्यूबॉर्न बेबी गर्ल की पिक्चर चाहिए जिसने फ़्रॉक पहनी हो, बट मुझे फ़्रॉक की पिक्चर नहीं मिली थी। बारहा मुझे, अच्छा मेरी प्रॉम्प्ट में ये था कि उसकी ब्लू आइज़ होनी चाहिए और सारी चीज़ें मैंने से बताई थी। एटलीस्ट कुछ इस तरह की पिक्चर मुझे मिली जो कि मुझे अच्छी लगी। मैंने बोला कि अच्छा हाँ ये ठीक है, सही है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियाँ थी। फिर मैंने कहा कि इस तरह की ना मुझे 10 बना दो। मैं क्या करना चाह रही थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसे अर्निंग कैसे होनी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ चेंजिंग्स करवानी चाहिए, लेकिन वो मेरी किसी भी चीज़ में चेंजिंग नहीं कर रहा था, अपनी ही मर्जी करी जा रहा था। वो सब जिन्होंने इसको बहुत हाई फाई बना के बताया था कि जी मेटा एआई आ गया तो कोई बला है, मेटा एआई विल चेंज योर लाइफ, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। एटलीस्ट जाकर ना मुझे कुछ उस टाइप की पिक्चर्स उसने बनानी दे दी, शुरू कर दी जो मैं चाह रही थी, जिस तरह की पिक्चर्स मेरे माइंड में थी। खैर उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन चलती रही। एनीवे, आपको एक मज़े की चीज़ बताती जाऊँ कि मेटा एआई को मैं यूज़ करती हूँ जब मैं बोर हो रही होती हूँ ऐसे उसको तंग करने के लिए। अदरवाइज़ मेटा से मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कराती। मेटा की निस्बत चैट जीपीटी ज़्यादा बेहतर है। मेटा आपको रीडायरेक्ट करता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ये बात आप बेशक चेक कर लीजिएगा। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ या मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको कितने गलत आंसर देगा ये। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने उससे मांगा था उसने वो नहीं दिया, उससे रिलेटेड एक चीज़ दे दी। अच्छा, ये सारी ट्विंस की पिक्चर या न्यूबॉर्न बेबीज़ की पिक्चर ये मैं क्यों बनवा रही थी, ये मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ। ये चीज़ वो फिर भी कर देता है, ये सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो पिक्चर बना रहा है ना ये खुद से जनरेट कर रहा है। ओके,
अब आपका प्रॉम्प्ट मेरे प्रॉम्प्ट से ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप बात एआई को बोल रहे हो वो आपने पूरी क्लियरली बतानी होती है, उसको छोटे बच्चे की तरह एक एक चीज़ बतानी है। और मैं कर रही होती हूँ एआई से चैटिंग, जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि वो इंसानों के रिएक्शंस को कैप्चर कर रहा है और वो कुछ आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा जीनियस हो जाएगा और उस चीज़ों में वो आपको अच्छे जवाब देने लग जाएगा। खैर, उन डेज़ में जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी तो वो कैमल वाला इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी जो एआई जनरेटेड ही थी, तो मैंने सोचा चलो वैसी एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, अ वीपिंग कैमल। तो जब मैंने उसे बोला कि क्राइंग कैमल या वीपिंग कैमल की बनाओ तो उसमें कोई आंसू नज़र नहीं आए, सेकंड वाली में भी नहीं आए, फिर थर्ड वाली कुछ बेटर थी। खैर, इस सारे प्रोसेस में आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ से आप किस तरह के काम करा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपको रियल लाइफ पिक्चर्स नहीं बना के देगा, ना ही किसी एक्टर शेक्टर की पिक्चर बना के देगा, ना ही किसी पॉलिटिशियन की पिक्चर बना के देगा। दूसरा, ये आपके साथ ये नहीं करेगा, जो आप चीज़ दोगे एग्जैक्ट वो आपको नहीं बना के देगा, आपको बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, उसके बाद भी वो तकरीबन अपनी मर्जी करेगा। ओके, अब इन सारी चीज़ों के साथ आप एक दिन में अर्निंग नहीं कर सकते। जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। व्हाट यू कैन डू, यहाँ से आप पिक्चर्स बनवाने के बाद एक तो आप उनको अपलोड कर सकते हो किसी इंस्टाग्राम के पेज पर, ठीक है, और उसको आपको ग्रो करना पड़ेगा रेगुलरली, ठीक है। उसके साथ आप कोटेशंस लगाएं, पोएट्री लगाएं या जो भी लगाएं। अब मैं आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम या इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बड़े बड़े चैनल को खोल के नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है इतनी अकल सब में है कि उन चैनल्स ने सालों लगा कर मेहनत की और तब वो इतना ग्रो किए हैं, या उनमें से कुछ काफ़ी लकी होंगे कि वो इतनी जल्दी ग्रो करके। हर चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिलती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें से ये आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया, ये पूरी पकी पकाई खीर आपको नहीं देता। ऑब्वियसली आपको इसमें चेंजिंग करनी है, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपने बस अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। एक और तरीका जो इन सबके ऊपर भारी है वो ये है कि आप यहाँ से GIF जो आप बनवाते हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा मैंने एक छोटा GIF भी बनवाया था, उस तरह के 4, 5 या 10, 12 बनवा कर उनकी एक वीडियो बनाकर आप फेसबुक पर अपलोड करें, बिकॉज यूट्यूब से भी ज़्यादा मार्केट या यूट्यूब से भी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो फेसबुक की है। फेसबुक पर बहुत ज़्यादा आवाम है जिनको यूट्यूब यूज़ करना नहीं भी आता, वो भी फेसबुक पर पाए जाते हैं, क्योंकि फेसबुक बहुत सारे नेटवर्क्स जो है ना वो फ्री देते हैं आपको, तो लोग उसको बैठ के देखते रहते हैं। जब वो देखते रहते हैं तो एक चीज़ देखने के बाद उसकी आदत हो जाती है। अब आप यहाँ वॉइस ओवर करो या आप इसके पीछे हलाल म्यूज़िक लगाओ, बिकॉज हराम के लिए मैं किसी को नहीं कहती, आई पर्सनली अवॉइड दैट, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे अल्फाज से भी किसी को गुनाह हो। अब मैं आती हूँ वीडियो को रैप अप करने की तरफ। मैंने जितनी वीडियोस देखी थी उसमें से मुझे क्या क्या मिला था। एक बंदी ने बोला कि आप यूट्यूब चैनल बना लें, ठीक है, इधर से पिक्चर्स लें और चैनल बना लें। एक बंदी ने बोला कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, मतलब जो आप गूगल पर जाकर डिफरेंट आर्टिकल्स या वेबसाइट्स पर लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, कोई रेसिपी हो गई इस तरह की, वो उसी तरह की, जैसे केक की आपने पिक्चर बनवा ली जैसे भी आपको चाहिए एआई से ही, उसी तरह आपने उससे उसकी रेसिपीज़ भी बनवा ली, उसका प्रोसीजर भी बना लिया, वो सारा आपने ब्लॉगर पर जाकर या किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दिया और फिर आपको उससे भी अर्निंग हो जाएगी। देखो, इन सारी चीज़ों से अर्निंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं अगर आप नॉर्मल इंसान की बात करें। हाँ, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रही जिसकी लक बहुत ज़्यादा तेज़ है, या फिर जिसको SEO बहुत कमाल का आता है, या फिर वो जो मेहनत करना जानता है। 99% अवाम वो है जो इन लोगों को व्यूज़ देती है, जो मेहनत करना नहीं चाहती, इसलिए हर वीडियो पर इतने व्यूज़ आते हैं। यूट्यूबिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है वो है फेसबुक की मार्केट को टारगेट करें, इंस्टाग्राम की मार्केट को टारगेट करें और टिकटॉक की मार्केट को टारगेट करें। इन सब पर जो भारी चीज़ है ना वो ये है कि आपने टारगेट ऑडियंस जो है ना वो यूरोप रखना है, पाकिस्तानी लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें नहीं बनवानी। आप क्यूट बेबीज़ की पिक्चर्स इस तरह जनरेट करवा सकते हैं जैसे मैं करवा रही थी। आप इसी तरह पेट्स, क्योंकि बाहर के मुल्कों में पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उनकी भी पिक्चर्स बनवा कर उससे रिलेटेड कोटेशंस भी एआई से ही लिखवा कर ऊपर कोटेशन लिख दें कैप्शन में, नीचे वो पेट की पिक्चर लगा दें, और आपको रेगुलरली ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे ये होगा कि आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट समथिंग, लेकिन ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा। बट हियर आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल टेक का यूट्यूबर, जैसी भी वो गलत या सही इन्फॉर्मेशन लेकिन ऑन टाइम आप लोगों के लिए लेके आता है। अब उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं तभी आप लोग देखते हैं। गिला मुझे आप लोगों से है कि आप लोग अंधाधुंध किसी भी चीज़ के पीछे लग जाते हो। थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो प्लीज़। हाँ, अब मैंने आपके साथ ये भी शेयर करना था कि मुझे अर्निंग कहाँ से हुई। तो मुझे अर्निंग यहाँ से हुई थी कि आई मेड
मेड अ न्यू यूट्यूब चैनल, तो उसमें ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एआई से करवा रही होती हूँ कि मेरा ये वाला काम कर दो, मुझे टाइटल डिस्क्राइब कर दो, या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए अच्छे अच्छे टैग्स बता दो। ऑब्वियसली ये चीज़ें मैं और बहुत सी जगह से ले सकती हूँ, लेकिन मैं आइडियाज़ एआई से लेती हूँ, तो मेरे लिए वो एक पैसिव मनी है। या फिर इस चैनल के लिए भी बहुत सारे काम मैं एआई से कराती हूँ, तो मैं इस तरह से अर्निंग कर रही हूँ। और वो विड्रॉ मैं कैसे कराऊंगी, इंशाल्लाह सून आई विल बी शेयरिंग माय यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की स्टोरी और उससे रिलेटेड सारे प्रोसेसेस जिससे मैं गुजरी हूँ और मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, हाउ डू आई ग्रो माई चैनल एंड वाई माई चैनल इज़ नॉट टॉप रेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी फर्स्ट इनकम भी दिखाऊंगी फ्रॉम यूट्यूब इंशाल्लाह। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।